गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले आज आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। आज आपको पता है क्या है, 26 जनवरी। ठीक है ना, जो अपना क्या है रिपब्लिक डे। अब आपको ये तो पता ही होगा क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्टली बाद में बात करेंगे इस पर। तो अपने टॉपिक पर बात करते हैं अपने तो। ठीक है, तो अब देखिए कि जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एरिन्स इन एसिडिक, न्यूट्रल और एल्किलाइन मीडियम। ठीक है ना, एसिड बेस और किसमें न्यूट्रल मीडियम में अगर इनका अपन क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि भी अपन ने क्या बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो ये आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, जैसे आपको बताया था कि भाई जो नाइट्रो ग्रुप है इसका रिडक्शन आप क्या है कि इन स्टेप्स में होता है कि आप नाइट्रो ग्रुप का फर्स्ट आप रिडक्शन करते हैं तो आपको नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो कंपाउंड फॉर्म होंगे। फिर आगे उनका नाइट्रोसो कंपाउंड करेंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होगी, और हाइड्रोक्सिल एमीन का आगे आप रिडक्शन करते हैं तो आपको एमीन प्राप्त होती है। यानी कि एक सिंपल सी बात अपन ये कह सकते हैं कि यदि अपन क्या करते हैं कि नाइट्रो ग्रुप यानी कि नाइट्रो जो कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पर अपने एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक नाइट्रो एरिन्स का अपन रिडक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होगी आपको, एमीन यानी कि एनिलीन यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसमें दूसरी कंडीशन क्या थी कि भैया अपन जो यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं, अगर रिडक्शन अपने डिफरेंट कंडीशन में करते हैं यानी कि अपने मीडियम में करते हैं, और जो रिडक्टेंट आप यहाँ पर यूज़ करते हैं यानी कि जो अपचायक यहाँ पर आप यूज करेंगे, तो उनके नेचर पर भी क्या होता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी पर अपन आगे बढ़ते हैं आज। तो इसमें क्या है कि भाई अपन फर्स्ट जो ले रहे हैं कि जब क्या है कि आप रिडक्शन किस में करते हैं कि इसके अम्लीय माध्यम में इसका रिडक्शन करते हैं, किसका, नाइट्रो एरिन का। ठीक है, तो क्या है कि इसका कंप्लीटली रिडक्शन होने पर क्या है कि एरोमेटिक एमीन बनती है। और यहाँ पर क्या है कि आप अपचायक के रूप में क्या ले सकते हैं कि भाई जो रिडक्टेंट है, रिडक्टेंट क्या लेंगे यहाँ पर, मेटल्स लाइक आप यहाँ पर आयरन, जिंक और टिन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर। ठीक है ना, या फिर क्या है कि आप इनके साल्ट, ठीक है, साल्ट लाइक आप स्टेनस क्लोराइड या टाइटेनियम टाइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जा सकते हैं रिडक्टेंट के रूप में। ठीक है, तो आपको मेनली क्या बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यदि नाइट्रो एरिन का एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल और एसिड, मेटल एसिड या मेटल साल्ट प्लस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म होगी यहाँ पर, एरिन्स सॉरी एनिलीन आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या करते हैं यदि, अरे भाई चल जा, ठंड मानेगा भाई फैन भी। यदि नाइट्रो एरिन का एसिडिक मीडियम में पूर्ण रूप से यानी कि कंप्लीटली अपचयित, रिड्यूस्ड, होकर क्या बनाती है, एरोमेटिक एमीन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ रिडक्टेंट के रूप में, अपचायक के रूप में
धातु लाइक आयरन, लोहा, जिंक, ये आप क्या ले सकते हैं, टिन, Sn, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड या SnCl2 या TiCl3 का साल्ट प्लस HCl लेते हैं, ठीक है ना, इनकी प्रेजेंस रहेगी यहाँ पर। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लेंगे, हाइड्रोजन H, इनका रिडक्शन करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटल प्लस HCl, मेटल आप कोई सी भी ले लें, FeHCl ले लेना, ठीक है ना। तो आपको क्या फॉर्म होगी यहाँ पर, एनिलीन, NH2 प्लस पानी, ठीक है। रिएक्शन आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इसकी 6 एटम्स यूज होंगे, तो आपको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी के फॉर्म होंगे। ये क्या फॉर्म हो गई, एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम लेते हैं आप, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम में अपचयन, ठीक है बेटा गौरव, तो मारता उल्टा पुल्टा कमेंट, सर हमको भी नींद आती है, नींद आएगी बेटा, वो करोगा क्या, रुक जाओ अभी क्लास शुरू करवाएंगे अब। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो न्यूट्रल मीडियम है, इसमें जब आप इसका रिडक्शन करते हैं तो क्या है कि भाई यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट रिडक्टेंट से के द्वारा क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्या है कि रिडक्टेंट के रूप में क्या लेते हैं कि आयरन और वाटर वेपर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि H2O गैस, पानी की भाप, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर नाइट्रोसो बेंजीन आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्या है कि जिंक और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर आप यहाँ पर लेते हैं तो एनफेलिन हाइड्रोक्सिल एमीन आपको प्राप्त होगी, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी फिर बेसिक मीडियम की, तो पहले इसको नोट करवा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम में अपचायक, रिडक्टेंट के नेचर या सॉरी अपचायक की प्रकृति, ठीक है ना, की आएगी हिंदी के अनुसार, तो कि नेचर के अकॉर्डिंग, के अनुसार डिफरेंट विभिन्न प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि रिडक्टेंट के रूप में क्या लें,
लोह चूर्ण, आयरन पाउडर, पाउडर पाउडर व वेपर, सॉरी वाटर वेपर, ठीक है, पानी की भाप, लेते हैं तो क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोसो एरीन, नाइट्रोसो एरीन्स बनते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोबेंजीन, ठीक, और क्या लेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन, रिडक्टेंट क्या लेना है, आयरन पाउडर और H2O गैस, ठीक है। तो नाइट्रोसो एरीन आपको प्राप्त होगी, और नाइट्रोसो एरीन क्या होती है, NO, ठीक है। प्लस क्या होगा यहाँ पर, 1 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होगा, तो शो हेयर 2 हाइड्रोजन एटम आर यूज्ड, ठीक है। क्या फॉर्म हो गई ये, नाइट्रोसो बेंजीन, ठीक। अब दूसरी बात थी अपनी कि रिडक्टेंट क्या लेते हैं, यदि रिडक्टेंट के रूप में क्या लें, जिंक, ठीक है ना, जिंक व अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, या क्या लें, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 लिया जाता है, लिया जाता है, तो क्या फॉर्म होगा, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है, प्राप्त होती है, फॉर्म होती है, ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, सॉरी जिंक, प्लस NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, या आप क्या ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होगी यहाँ पर, ये तो हो गई बेंजीन रिंग, और इस पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती है, NHOH, ठीक है। सॉरी एन फेनिल भी आएगा बेटा, आ गया ना, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन आपको प्राप्त हो जाएगी, प्लस क्या होगा, ZnCl2 प्लस पानी प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया आपको यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये 2, ये 4 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक क्लोराइड्स और 4 मॉलिक्यूल किसके प्राप्त होंगे, आपको अमोनिया के प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका किस में था, एसिडिक और किस में, न्यूट्रल मीडियम में इनका अपचयन। इसके बाद जो बात आती है वो आती है एल्कलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में आप क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि
जब इनका आप क्या है कि यानी कि नाइट्रोबेंजीन का आप क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं, तो बाई न्यूक्लियर यानी कि द्विन्यूक्लिय, ठीक है ना, तो द्विन्यूक्लिय अर्थात दो बेंजीन वाले वाले उत्पाद आपको प्राप्त होंगे, ठीक है ना, टू बेंजीन रिंग वाले प्रोडक्ट आपको फॉर्म होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के यौगिकों को अपन क्या है कि नाइट्रोसो डेरिवेटिव या हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव, ठीक है, कि अंतर क्रिया यानी कि इंट्रैक्शन द्वारा आप क्या करते हैं, इनका बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।